तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ST अड्डा पर। आज हम लोग मैथ में आगे की क्लास पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे चाल, समय और दूरी। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। आज नेक्स्ट क्लास है, उसी के आगे का हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चाल, समय, दूरी में हमने बेसिक पढ़ा था कि चाल मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसे मीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। और क्या दिया था? और कुछ सूत्र बताए थे। अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हो तो आपेक्षिक चाल क्या होगी, दोनों सेम दिशा में जा रहे हो तो आपेक्षिक चाल क्या होगी, दोनों अगर समान दिशा में अगर व्यक्ति आ रहे हैं तो उनके बीच की कुल मतलब उनके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। और भी हमने बताए थे, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताए थे, बेसिक क्वेश्चन बताए थे। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके आगे का आज पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि रोहित किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या बताना है कि रोहित है कि किसी चाल का आधा हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा आधा हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरा 10 घंटा लेता। तो हमें बताना कि वो दूरी क्या होगी। तो देखिए, मान लेते हैं रोहित ए यहाँ है, ए की जगह हम आर रख लेते हैं, रोहित की जगह आर। ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, इतनी आधी दूरी तय की गई। कितनी? 1/2 इसने यहाँ तय की गई। ये किसी स्पीड से है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। ये भी कितने हैं? ये कितनी है बाद की? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली क्या कितनी दूरी? आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई। दूसरी किससे की? किससे? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें बताना कि कुल दूरी क्या है, कि क्या बताना है कुल दूरी क्या। तो इसको लगाने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पहला सूत्र होता है ऐसी, जब क्या हो कि जब अलग अलग यानी भिन्न भिन्न चाल द्वारा समान दूरी तय की जाए, यानी भिन्न भिन्न चाल द्वारा समान दूरी तय की जाए। यहाँ भी देखिए एक ही दूरी तय की गई, यहाँ भी उतनी दूरी, यहाँ भी आधी, यहाँ भी दूरी आधी, यानी दोनों दूरी क्या है? बराबर बराबर तय गई, लेकिन भिन्न भिन्न चाल से। कैसी चाल से? भिन्न भिन्न चाल से। तो भिन्न भिन्न चाल से अगर समान दूरी तय की जाए तो उसके लिए सूत्र होता है कुल दूरी का। किसका? कुल दूरी का। कुल दूरी का सूत्र होता है 2 गुणे ए गुणे बी बटा ए प्लस बी गुणे टी। क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। ए गुणे बी बटा ए प्लस बी गुणे टी, ये क्या होता है? सूत्र होता है। चलिए इसको लिख लीजिए पहले आप लोग। ए क्या होगा? यहाँ ए होगा पहली चाल, बी क्या होगा? दूसरी चाल। तो लिख लीजिए 2 गुणे ए की जगह 21 गुणे 24 बटा 21 प्लस 24 और टी की जगह कुल समय। समय कितना है? 10 घंटे। हल कर लीजिए इसे। 2 गुणे कितना हो जाएगा? 21 गुणे 24, ऐसे पहले लिखा रहने दीजिए। अभी 21 और 24 जोड़ लीजिए, कितना है? 5 और 45, 45 गुणे 10। 9 से काटेंगे 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 2, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 से काटेंगे 7 बार, तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 गुणे 8 दूनी 16। 14 गुणे 16 कितना होगा? 6 चौक 24 और 16 6 चौक 24, 16 16 16 64, 6 16 कम 16 6 22, 224 किलोमीटर। कितनी आएगी दूरी? टोटल दूरी कितनी आएगी? 224 किलोमीटर। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लिख गया? क्या था कि वो आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसका सूत्र क्या होता है? कुल दूरी का 2 गुणे ए गुणे बी बटा ए प्लस बी गुणे टी। ए और बी क्या है? दोनों अलग अलग चालें। टी क्या है? टोटल समय है। दोनों की जगह वैल्यू रख के हल करेंगे, कितना आएगा? 224 किलोमीटर। ये हमारा क्या होगा? सूत्र द्वारा आंसर हो जाएगा कि अगर हमें सूत्र पता है तो हम वैसे लगा सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है? इसको लिख लिया। चलिए इसको मिटा देते हैं, दूसरा तरीका बता रहे कैसे लगाना है। वो कह रहा है कि आधी दूरी हम मान लेते हैं एक ए है, ये भी ए है। ये क्या है? ए है। ये भी क्या है? ए है। दोनों
देखिए समान है ना, आधी पहले चल रहा आधी बाद में चल रहा, या फिर इसे हम पूरी को 2a मान लें। पूरी को कितनी मान लें, या तो 2a मान लें तो a हो जाएगा, a मानेंगे तो a/2 हो जाएगा, a/2 तो हम पूरी दूरी क्या मान ले सकते हैं, 2a मान सकते हैं। पूरी दूरी क्या है, 2a है, तो ये कितनी हो जाएगी a, ये भी कितनी हो जाएगी a हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से समय निकालेंगे कि इसको चलने में कितना समय लगा, इसको चलने में कितना समय लगा, यही तो निकालेंगे। इसको चलने में कितना समय लगा, इसको चलने में कितना समय लगा, तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी, a बटा 21, यहाँ से t1, यहाँ से t2 क्या आ जाएगा, a बटा 24। अब क्या हो गया, देखिए दोनों अलग अलग समय पता चल गए, क्या हो गया, इसको चलने में समय पता चल गया, इसको चलने में क्या पता चल गया, समय। अब सूत्र क्या होता है, चाल बराबर बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। चाल बराबर क्या होता है, सॉरी, चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। सूत्र क्या आता है, चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। इसको नहीं रखेंगे, चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय नहीं रखेंगे। देखिए ये पहली दूरी चलने में समय लग रहा है, ये दूसरी जो आधी दूरी बच रही है उसको चलने में समय लग रहा है, तो क्या होगा, t बराबर कुल दूरी बराबर t1 प्लस t2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां चलने में उससे जितना कुल समय लग रहा है, इतना चलने में और इतना चलने में दोनों के योग के बराबर होगा। देखिए यहां से यहां जितना चलेगा जितने समय में, यहां से यहां जितने समय में चलेगा वो एक ही समय में तो चल रहा है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। और t का मान हमें दिया हुआ टोटल कितना है, टोटल 10 घंटे है, लेकिन इतना चलने में कितना ले रहा है, a बटा 21, इतना चलने में कितना ले रहा है, a बटा 24। अब इसको हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 21a बटा क्या हो जाएगा, 24 गुणे 21। अब यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, 10 गुणे 24 गुणे 21 गुणे 21 बटा 24 और 21 कितना हो जाएगा, 45। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 112। 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से 2 बार, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 कम 3, 3 8 24, 7 8 56 दूना 112। a का मान हमें पता चल गया, कितना आ गया, 112। देखिए अब हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ आधी दूरी कितनी थी, 112। अब देखिए a का मान पता चल गया कितना है, a का मान कितना, 112। हमसे पूछा गया यात्रा की कुल दूरी, तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ये a है, ये भी a है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 2a। कुल दूरी बराबर 2 गुणे 112 कितना हो जाएगा, 224 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 224 किलोमीटर। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगला देखिए। यहाँ पर लिख लीजिए, ये बेसिक तरीके से है, कैसे है, बेसिक। इससे पहले क्या था, सूत्र था, ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। चलिए अब अगली स्लाइड लगा रहे, वो देखिए। अगली स्लाइड आपके सामने ये रही, इस पर एक 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कि मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में, यानी मुंबई से पुणे तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी हमें मुंबई से पुणे जाना है, कहाँ से जाना है, मान लीजिए ये मुंबई से कहाँ तक जाना है, पुणे तक जाना है, कितनी स्पीड में, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में। समय कितना लगता है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, यही तो लगता है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है मुंबई से पुणे जाने में। तो हमें क्या बताना है कि वही अगर 15 मीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर कितना समय लगेगा। यानी जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं तब 4.5 घंटे का समय लग रहा है, कितना लग रहा है समय, 4.5 घंटे। अब हम 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएं तो हमें कितना समय लगेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, मुंबई और पुणे के बीच की दूरी पता होनी चाहिए कि कितनी है। जब हम वो पता करेंगे उसी के बाद तो जाएंगे ना 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो देखिए यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 60 किलोमीटर। समय कितना है, 4 घंटे है। क्या है, 4 घंटे है, क्या है, घंटे। लेकिन उसके साथ में 30 मिनट है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणे 30 बटा 60 लिख सकते हैं, क्योंकि मिनट को भी किस में बदलेंगे, घंटे में। अब क्या हो जाएगा,
यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको पहले अलग में कर लीजिए। ये जो 4 घंटे हैं इसको हम पहले मिनट में बदल लेते हैं, उसको सॉरी 30 मिनट को पहले घंटे में बदल लेंगे। तो 4 घंटे प्लस 30/60 क्या होगा, 4 प्लस 30/60 यही तो होगा। अब क्या होगा, 4 और कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/2, 4 दूनी 8 है, 9/2 कितना हो जाएगा, 9/2 घंटे हो जाएगा। अब ये किस में बदल गया, घंटे में। अब दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल कितनी है 60, समय कितना है 9/2, 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 3 6, 9 3 कितना आएगा 270 किलोमीटर। अब हमें पता चल गया पूरी दूरी कितनी है 270 किलोमीटर। मुंबई से पुणे के बीच जो हम ट्रिप पर जा रहे हैं उसकी कुल दूरी कितनी है 270 किलोमीटर। अब इस दूरी को इस चाल से चलना है, किससे चलना है, 15 मीटर प्रति सेकंड से, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब ये 15 मीटर प्रति सेकंड है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये किलोमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे इसको। तो यहां से हमें क्या निकालना है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 270, चाल कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड है। इसको हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमने बताया था जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तब किससे गुणा करेंगे, बड़े से, और जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो छोटे से। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ, तो किससे गुणा करेंगे, बड़ा, तब 18/5 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 कितना हो जाएगा 270/18 तियाँ 3 × 18 कर लीजिए। अब 3 एकम 3, 3 नाम 27 कितना आ गया 90, 18 कम 18, 18 पंचे 90, टोटल कितना समय आएगा 5 घंटे। तो हम अगर वही स्पीड 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाए तो हम कितने घंटे में पहुंचेंगे, 5 घंटे में पहुंचेंगे। कितने घंटे में पहुंचेंगे, 5 घंटे में। समझ गए, चलिए इसको लिख लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहा था कि मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, यानी 4.5 घंटे। मुंबई से पुणे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो कितना समय लगा, 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट को हम टोटल घंटे में बदल सकते हैं, क्योंकि ये मिनट में दिया है 30, इसको घंटे में बदलेंगे कितना आएगा 9/2, कितना आएगा 9/2 घंटे। अब हम कुल दूरी निकालेंगे, मुंबई से पुणे तक की दूरी कितनी है, तो मुंबई से पुणे तक की दूरी कितनी है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है 60, समय कितना 9/2 कितना आएगा 270 किलोमीटर। अब हमें दूरी पता चल गई कुल कितनी 270 किलोमीटर दूरी। अब हमें किस स्पीड से चलना है, 15 मीटर प्रति सेकंड से। तो 15 मीटर प्रति सेकंड को हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब हल करेंगे कितना आएगा 5 घंटे। तो उसी दूरी को 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कितने समय में तय कर लेगा, 5 घंटे में। कितने समय में, 5 घंटे में। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या लिखा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। तो मान लेते हैं एक ये ए बिंदु है, यहाँ से यहाँ बी, यही तो है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है, जाने में कितने स्पीड से जा रहे हैं, समय 5 घंटे का जाने और आने में कुल समय लग रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे, वापस किससे आ रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और समय कितना लग रहा 5 घंटा। समय कितना लग रहा 5 घंटा। तो हमें क्या बताना है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो हमने जब पहली क्लास याद कीजिए, जब पहली क्लास में बता रहे थे, बेसिक जानकारी दे रहे थे, तो उसमें बताया था कि जब विपरीत दिशा में दो व्यक्ति जाएं, किसमें, दो व्यक्ति, एक इधर से जा रहा है, दूसरा उधर से आ रहा, तो वो अगर जितने समय में तय करते हैं वो अलग अलग चाल से आ रहे हैं, उनके द्वारा जो भी समय लगेगा, तो उसके लिए हम जो दूरी उनकी निकालते तो कैसे निकालते थे, a × b/a + b × t। यही तो होती थी कि उनके बीच की दूरी क्या थी, दूरी बराबर a × b/a + b। यही तो सूत्र बताया था कि अगर a को इधर से a स्पीड से जा रहा है, दूसरा b स्पीड से वापस आ रहा है, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर a × b/a + b × t। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं दूरी।
दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, ए की जगह 60 गुणे बी की जगह 40 बटा 60 प्लस 40 गुणे में कितना आएगा, कितना टी का मतलब कुल समय कितना लग रहा है 5 घंटे। अब क्या आ जाएगा 6 चौक 2400 बटे में कितना आएगा 100 गुणे कितना आएगा 5, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 गुणे 5 कितना आएगा 120 किलोमीटर। तो कुल दूरी इनके बीच की कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर। समझ गए क्या था सूत्र, क्या है ए गुणे बी बटा ए प्लस बी गुणे टी। तो ए की जगह 60 बी की जगह 40, जब हल करेंगे कितना आएगा 120 किलोमीटर। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ 4 नंबर कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताना है। क्या बताना है कि 3 यात्रा करता है, मतलब 3 दूरियां चलता है, पहली दूसरी थर्ड। यहाँ कितनी चलती है, चलता है, चलती नहीं चलता है व्यक्ति 24 किलोमीटर। यहाँ कितना चलता है 24 किलोमीटर। यहाँ भी कितना चलता है 24 किलोमीटर। यहाँ भी चलता है। तीनों दूरियों में कितना चलता है, समय कितना अलग अलग क्या है, अलग अलग चलता है 24 किलोमीटर, लेकिन अलग अलग चाल से चलता है। ये कितने की स्पीड से चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर। ये कितने की 8 किलोमीटर। ये कितने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हमें बताना है कि उसकी औसत दूरी क्या होगी। तो औसत दूरी के लिए क्या होता है, औसत दूरी बराबर, या तो देखिए क्या होता था कि जब जितनी दूरी इधर से जाए उतनी दूरी जब दो ही द्वारा चली जाए, यानी इधर से जितनी दूरी जाए उधर से उतनी दूरी समान दूरी तय की जाए। जब 2 समान दूरी तय की जाती थी तो हम लोग क्या सूत्र लिखते थे 2xy बटा x प्लस वाई, यानी 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटा पहली चाल प्लस दूसरी चाल। लेकिन यहाँ क्या 3 चालें, 3 समय दी, 3 दूरियाँ दी हुई हैं। कितनी दूरी दी हैं 3 दूरी दी हैं। कितनी दूरी दी है 3 दूरी दी, 3 चालें दी। यहाँ हम कैसे निकालेंगे, औसत चाल बराबर क्या होगा कुल दूरी बटा कुल समय, कि उसने कुल कितनी दूरी तय की गई और उसे कुल कितना समय लगा, कितना समय लगा। तो यहाँ देखिए ये 24 किलोमीटर पहले की जो 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जब तय करेगा तो इसे कितना समय लगेगा 4 घंटे। कितना समय लगेगा 4 घंटे। दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ से पहला समय क्या आ गया 4 घंटे, यानी जो पहले उसने 24 किलोमीटर दूरी तय की गई उसमें कितना समय लगा 4 घंटे। जब उसने दूसरी 24 किलोमीटर की तय की गई तो उसे कितना समय लगेगा 3 घंटा समय लगा। लेकिन जब उसने बाद में जब 24 किलोमीटर की दूरी अन्य तय की गई तो उसे कितना समय लगा 2 घंटे लगा। यानी पहले उसे तय करने में 4 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे। अब देखिए हमें समय पता चल गया तीनों का। तो औसत चाल क्या बराबर, औसत चाल बराबर क्या होगा कुल दूरी बटा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी, देखिए यहाँ 24 चल रहा है, यहाँ 24 चल रहा है, यहाँ 24 चल रहा है। 24 24 3 बार चल रहा है तो कितनी हो जाएगी 3 गुणे 24 लिख दें या फिर 72 पूरी लिख सकते हैं। 24 24 48 24 72 लिख दें या 3 गुणे 24। कुल दूरी क्या होगी 3 गुणे 24 होगी। कुल समय क्या होगा, देखिए यहाँ 4 घंटे लग रहा था, यहाँ 3 घंटे लग रहा है, यहाँ 2 घंटे लग रहा है। 4 3 7 2 9 घंटे लग रहा है। कितना लग रहा है 9 घंटे। तो 3 एकम 3 3 3 9, 3 से काटेंगे 8 बार, तो औसत चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं अभी। लिख गया। क्या कह रहा था कि वो 24 किलोमीटर की दूरी जब पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, तो हमें उसकी कुल औसत दूरी बतानी थी। क्या बतानी थी कि उसकी औसत दूरी ने औसत चाल बताने की कि उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। तो यहाँ से पहली दूरी चलने में जो लगेगा समय वो निकाल लेंगे, दूसरी दूरी में चलने में समय निकाल लेंगे, तीसरी दूरी में। तीनों का देखिए समय पता चल गया और हमें कुल दूरी पता है। देखिए 24 24 24 72 है। तो औसत चाल बराबर क्या होगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना होगा 3 गुणे 24 और कुल समय कितना लग रहा है 4 3 7 2 9 घंटे। कितना आएगा
8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो था कि हम ऐसे निकालें। दूसरा एक क्या होता है, एक सूत्र से कैसे निकालेंगे इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं, लिख गया होगा आपका। तो सूत्र से कैसे निकालते हैं, सूत्र भी इसका एक है, क्या है, देखिए 3 दूरी चल रहा है, 24 24 24 3 बार चल रहा, तो इसके औसत चाल का एक सूत्र होता है, औसत चाल का। जब वहां 2 दूरी चलता था, इधर से उधर जाता था, उधर से उधर आता था, जितनी दूरी इधर चली उतनी दूरी उधर से चली, तो क्या आता था 2xy बटा x प्लस वाई। औसत चाल का सूत्र यही तो था, 2xy बटा x प्लस वाई। यहाँ क्या 3 चालें हैं, क्या है 3 चालें दी हैं, 3 चालें दी, लेकिन दूरी तो समान ही दी है ना, तो क्या हो जाएगा 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। ये तो सूत्र हो गया, क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। इसमें जब हम xyz का मतलब देखिए दूरी तो समान है, तो हमें दूरी से मतलब नहीं। xyz यहाँ क्या है, अलग अलग चाल हैं, क्या है, अलग अलग चाल हैं। पहली क्या चाल है 6 किलोमीटर, दूसरी कितनी है, ये 24 किलोमीटर की दूरी है। दूसरी क्या चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब क्या है, अलग अलग क्या है, ये अलग अलग चाल है। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू इनकी रख देंगे, 3 गुणे x की जगह 6 गुणे y की जगह 8 गुणे z की जगह 12 बटे में कितना आएगा, एक्स वाई मतलब 6 अटे 48 प्लस 12 अठी 96, 12 छंग 72, यही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 12 बटे में कितना आएगा 8 8 6 14 2 16, कितना आएगा 216। टोटल योग कितना आएगा, जोड़ लीजिए, इन तीनों का योग कितना आएगा 216। अब क्या करेंगे, काट लेंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, एक बचा 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, ठीक। अब 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 नाम 54। अब 3 9 को काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, ऊपर कितना बचा 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे सूत्र से लगाएं चाहे वैसे लगाएं, दोनों से हमारा क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। औसत चाल क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। देखिए जब 3 चालें हो, जब समान दूरी को 3 चालों द्वारा तय की जाए तो सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर 3 गुणे एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस तरह लगाएं, या तो जो पहले जैसे बताया था पिछले टाइम में, उस तरह से लगा सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे आपके सामने लिखा है, क्या है कि बिंदु ए से एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। तो बिंदु ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात बताना है। क्या है कि बी से ए तक जाने में और बी से ए तक आने में जो समय का अनुपात है हमें वो बताना है। क्या है कि ए से कहाँ जाता है, बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। वापस कितने से आता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से वापस आने में जो समय का अनुपात होगा वो हमें बताना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। किसका, चाल का अनुपात क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने में देखिए पहली चाल क्या है 4 और दूसरी क्या है 6, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 4:6। अब यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, अगर चालों का अनुपात 4:6 तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 6:4। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा 6:4। कितना आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 3:2। यही क्या हो जाएगा, ए से बी तक जाने में बी से ए तक आने में समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। जब चालों का अनुपात कितना होगा 4:6, चालों का अनुपात क्या होगा 4:6, समय का अनुपात कितना होगा 6:4, उल्टा हो जाएगा। जब हल करेंगे 2 से भाग कर लेंगे कितना हो जाएगा 3:2। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। यहाँ तक समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या लिखा है
कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। एक कार है, किसी दूरी को 10 घंटे में तय कर रही है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं आधी दूरी, ये पूरी दूरी, ये कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तथा शेष आधी दूरी, अब ये शेष जो आधी दूरी ये क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो हमें बताना है कि ये दूरी कितनी है। क्या बताना है कि ये दूरी कितनी है। तो देखिए पूरी हम यहाँ से ये ए मान लेते हैं, ये बी बिंदु मान लेते हैं, ये सी बिंदु, पूरी दूरी हम कितनी मान सकते हैं 2a मान ले। कितनी मान ले 2a, पूरी दूरी कितनी 2a, तो ये कितनी हो जाएगी a, ये कितनी हो जाएगी a। अब यहाँ से देखिए समय कितना हो जाएगा, a दूरी चलने में कितना समय हो जाएगा, यहाँ से t1 बराबर कितना हो जाएगा a बटा 40, यहाँ से t2 बराबर कितना हो जाएगा a बटा 60। अब देखिए ये समय अलग, ये समय अलग, टोटल समय कितना लग रहा है 10 घंटे। तो a बटा 40 प्लस a बटा 60 बराबर कितना हो जाएगा 10 होगा। पहला समय इतनी दूरी चलने में समय लगा इतनी, और यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगेगा कुल समय के बराबर होगा। अभी इसको हल कर लेंगे, कितना होगा 60 40 60 100a बटा 2400 बराबर 2400 बराबर में कितना आएगा 10। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, a बराबर कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। a बराबर कितना हो गया 240 किलोमीटर। हमें क्या बताना है कुल दूरी कितनी है, तो हमने कुल दूरी मानी कितनी है 2a, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी बराबर 2 गुणे a का मान कितना 240, कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 480 किलोमीटर। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख गया, ये समझ गए। और चलिए इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लगा सकते हैं, सूत्र द्वारा। इसको मिटा देते हैं, बताते हैं सूत्र से कैसे लगा सकते हैं। क्या कह रहा था कि पहली दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ बी तक, यहाँ से कितनी चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितनी चली 60 किलोमीटर। पहली 40 से, दूसरी 60 से, ठीक। अब हमें कुल दूरी बताना, क्या है कुल दूरी। तो कुल दूरी का सूत्र एक होता है 2 गुणे ए बी बटा ए प्लस बी गुणे क्या होगा टी। ये होता है कुल दूरी का सूत्र, कि जब समान दिशा में दो लोग चले, एक ही व्यक्ति चले समान दिशा में और समान चाल चले, एक ही दिशा में चले समान चाल चले, समान दूरी तय करे, समान दूरी चले, अलग अलग चाल द्वारा समान दूरी तय करे, तो उसका सूत्र क्या होता है कुल दूरी बराबर 2 गुणे ए बी बटा ए प्लस बी गुणे टी। यहाँ से क्या होगा 2, ए की जगह क्या होगा 40, बी की जगह 60, 60 गुणे 40 बटे में कितना होगा 60 प्लस 40 100 गुणे में कितना आएगा 10। जीरो से टी का मान कितना है 10 घंटे। 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो जाएगा 24 दूना 48 गुणे 10 कितना होगा 480 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 480 किलोमीटर। चलिए इसको लिख लीजिए। क्या होता है सूत्र 2 गुणे ए बी बटा ए प्लस बी गुणे ए बी बटा ए प्लस बी गुणे टी। ए की जगह क्या लिखेंगे 40, बी की जगह 60, जब हल करेंगे कितना आएगा 480 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना हो गया 480 किलोमीटर। अब उम्मीद है आपको ये जितने भी क्वेश्चन करवाएं अभी तक ये सभी समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में, इसके आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और जितने भी क्या है आपके जो भी दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी के टेट सुपर टेट, जो भी एसएससी जीडी सी टेट यूपीएससी, जितने भी अदर कम्पिटिटिव जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास क्या करें इस क्लास को शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।